हाज़रीन, इसके बाद तीसरी शख्सियत इस इजलास की जिसका मुझे और आपको इंतज़ार है, यकीनी तौर पर जिनकी तकरीरें यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रहती है, मेरी मुराद फ़ज़ीलतुश शेख सनाउल्लाह मदनी हफ़िज़हुल्लाह, जिनका उन्वान है नौजवानों में बिगाड़ असबाब व इलाज। मैं शेख को इस शेर के साथ दावत देता हूँ कि उक़ाबे रूह जब बेदार होती है जवानों में, उक़ाबे रूह जब बेदार होती है जवानों में, तो नज़र आती है उन्हें अपनी मंजिले आसमानों में। शेख आए और नौजवानों में बिगाड़ असबाब व इलाज पर खिताब फरमाए। शेख सनाउल्लाह मदनी हफ़िज़हुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अन्तुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़ौज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सदर मोहतरम, उलमाए कराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह कहफ सूरह नंबर 18 की आयत नंबर 10 आप लोगों के सामने पढ़ी है। इस मुनासिबत से आज मेरी तकरीर का उन्वान है नौजवानों का बिगाड़ और असबाब इलाज। सामीन किराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप यहाँ जमा हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, आमीन। उसके बाद मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। अल्लाह मुझे हक़ बात कहने, ख़ुद अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक दे, आमीन। मेरा उन्वान है नौजवानों के बारे में। आजकल देख लीजिए हमारे कुछ नौजवान बिगड़े हुए हैं और कुछ नौजवान माशाअल्लाह बड़े अच्छे हैं। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप लोगों के बारे में सुना कि आज जो मजलिस यहाँ जमी हुई है आपके परली में, बीड़, महाराष्ट्र, इंडिया के अंदर नौजवानों ने सजाई है। अल्लाह ताला उनके माल में बरकत दे, उनके वक्त में बरकत दे और उनकी मेहनत को कबूल फरमा ले, मीज़ान हसनात में जगह दे दे, आमीन। कुछ नौजवान बिगड़े हुए हैं, कुछ नौजवान माशाअल्लाह बड़े अच्छे हैं। नौजवान जो बिगड़े हुए हैं, चाहे लड़का बिगड़े या लड़की बिगड़े, लड़का बिगड़े या लड़की बिगड़े, मैं ये कहता हूँ कि उनको बिगाड़ा जा रहा है, बड़े पैमाने पर बिगाड़ा जा रहा है। अब कैसे? एक दो वाक़या पहले सुनाऊंगा। एक मर्तबा मैं एक जगह गया तो माशाअल्लाह कुछ बच्चे नमाज में हाजिर थे। उसके कुछ दिनों के बाद मेरे पास फ़ोन आया कि मौलवी साहब, जो बच्चा आपके साथ नमाज में हाजिर था, आज वो बच्चा नमाज छोड़ दिया है। क्यों भाई? अब देखिए, मोबाइल फ़ोन का गलत इस्तेमाल, ये एंड्रॉयड फ़ोन आ गया है 50-50 हज़ार वाला, 1-1 लाख वाला। तो अब गलत इस्तेमाल कैसे हुआ कि मेरी बीवी ने ज़िद किया कि मेरे बेटे को फ़ोटो वाला मोबाइल दे दीजिए। अब मैं मोबाइल फ़ोन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, पहले एक जुमला बता दूँ, उस पर गौर कीजिएगा, फिर ये वाक़या पूरा करना है। बच्चा अगर रोए तो रोते हुए बच्चे को आप मोबाइल फ़ोन दे दीजिए तो रोना बंद। जुमले पर गौर कीजिएगा। बच्चा अगर रो रहा हो तो मोबाइल फ़ोन दे दीजिए तो रोना बंद, और बड़े बच्चे के हाथ में दे दीजिए तो रात में सोना बंद। जुमला समझ में आया कि नहीं? उसके बाद फिर माँ बाप का हमेशा जागना बंद, फिर माँ बाप जागते नहीं। छोटे बच्चे के हाथ में दे दीजिए तो रोना बंद,
बड़े बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रात में सोना बंद, उसके बाद माँ बाप का जिंदगी भर के लिए जागना बंद कि सोना बंद। अब वो भी नहीं सोएंगे बल्कि जागते रहेंगे। वो वाकया यूं हुआ, मेरी बीवी ने कहा, उस आदमी ने कहा, मेरी बीवी ने कहा कि मेरे बेटे को फोटो वाला मोबाइल क्यों नहीं दीजिएगा, आपको देना पड़ेगा। बेचारा बाहर कमाता ही था। आजकल कुछ माएँ बहुत जिद करती हैं कि अच्छा बताइए, बाहर जो आप कमा रहे हैं बाल बच्चों ही के लिए कमा रहे हैं तो उनको दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। और मेरा प्यारा, मेरा लाडला अगर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल ही करेगा तो हर्ज की बात क्या है। मोबाइल फ़ोन दे दिया। जब दे दिया तो क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद वो लड़का एक लड़की के साथ टच में आ गया और ज़िद पकड़ लिया कि मैंने शादी उसी से करनी, अब नमाज रोज़े से मतलब नहीं। अब साहब ने मुझे फ़ोन किया कि मौलवी साहब अब क्या किया जाए। बीवी को बहुत समझाते तो बीवी बोलती है कि आप घर से निकल जाइए। एक वाकया और भी है, असल में वो बीवी के नाम पर ही घर था। अब ये भी डर लगा हुआ है कि बीवी के नाम पर अगर घर कर दिया जाए तो हमको बेघर कर देगी। तो बेचारे के साथ वही हुआ। मोबाइल फ़ोन के लिए अगर ज़िद कीजिएगा तो आपको घर से जाना पड़ेगा। बेचारे अपना घर खुद छोड़ के 20-25 दिन बाहर रहे। तो मेरे भाइयों, ऐसा मत कीजिएगा कि घर वाली ही आपको बेघर कर दे। तो हमारे बच्चे क्यों बिगड़ते हैं? लाडो प्यार में उनको बिगाड़ा जा रहा है, बड़े पैमाने पर बिगाड़ा जा रहा है। छोटे बच्चे के हाथ में दे दिए तो रोना बंद, बड़े बच्चे के हाथ में दे दिए तो रात भर सोना बंद। हमारे बच्चे बिगड़ते क्यों हैं? ये फैशन परस्त हैं, नक्काल बहुत हो गए हैं, जैसी नक्काली करते हैं ये। छोटे छोटे बच्चे से आप पूछिए, बेटा तू क्या बनेगा? अभी मैं पूछ लेता हूँ, बेटा आप क्या बनोगे? क्या नाम है बेटा आपका? सोनू, बताना भाई क्या नाम है? काहे नाराज है भाई? क्या नाम है आपका? अब्दुल कदीर भाई। बेटा आप बड़े होकर डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, मास्टर बनोगे, पुलिस बनोगे? पुलिस बनेंगे। देखा आपने, मौलवी कोई नहीं बनता। अब देखिए, अब ऐसी बात करो तो लोग बोलते हैं कि मौलवी साहब आप हंसाते हैं। भाई ना मैं हंसाता हूं ना मैं फंसाता हूं, आईना दिखाता हूं जो समाज में चल रहा है। मौलवी कौन बनना चाहते हैं भाई? छोटा बच्चा कोई है जो बोले कि मैं मौलाना बनना चाहता हूं? कोई हाथ नहीं उठाएंगे। उसमें पैसा नहीं है। जो ना करे बाबू भैया वो करे रुपैया। सबसे बड़ा है पैसा पीर, न बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपैया। हमारे बच्चे बिगड़ते हैं। क्यों बिगड़ रहे हैं? उनके साथी लोग इसी टाइप के हैं, बिगाड़ा जा रहा है। उनके बाल रखने के अंदाज देख लीजिए कैसे हैं। एक खिलाड़ी है, आप लोग उसका नाम जानते होंगे, कैसे बाल काटा, ये चारों तरफ से काट लिया, बीच में उठा लिया। कितने हमारे बच्चे ऐसे ही काट रहे हैं, बाल काट रहे कि नहीं काट रहे हैं? है कि नहीं? ओ भाई, कौन है हमारा हीरो? साहबे कराम को कौन हीरो मान रहे हैं? ये सब हमारे घर से तरबियत हो रही है। आजकल अशार बहुत चल रहे हैं कि बेटियों सुधर जाओ, बेटे सुधर जाओ। मैं तो पहले कहता हूँ माँ बाप पहले सुधर जाओ। माँ बाप ही बिगाड़ रहे हैं। तो औलाद के बिगड़ने के, नौजवानों के बिगड़ने के सबसे बड़े जिम्मेदार कौन है? माँ बाप। सोसाइटी देख, जो सामने नजर आता है उसकी नक्काली मार रहे हैं। मेरे भाइयों, अगर हम और आप नहीं तरबियत सही करेंगे तो आगे चल के ये हमारी औलाद निकल जाएगी। आइए बोलूं, बहुत ज़्यादा लाडो प्यार कर रहे हैं। एक सच्चा वाक़या सुना देता हूँ। एक बेचारा फौजी था, अपने मुल्क की सरहद की हिफाजत में लगा हुआ था और घर पे पैसा भेजता था और इकलौता बेटा था। बेटा माँ बाप से ज़िद करके और ख़ास तौर पे अम्मी से ज़िद करके बोला मैं बाइक खरीदूंगा। आज देख लीजिए, देखा, बाप का पैसा और बेटा नेतागिरी कर रहा है। तो क्या हुआ, बाइक खरीदा और बाइक खरीदने के बाद खूब स्पीड में चला रहा। आप देख लीजिए, ऐसे बच्चों को बाइक बहुत स्पीड में चलाते। क्यों भाई, बाइक काहे स्पीड में आप चला रहे हैं? आप समझाइए, समझा सकते? वो आपको ही ठोक देगा। चला रहा था, भी धीरे धीरे उसको पीने की आदत पड़ गई। तो हमारे नौजवान कैसे बिगड़ रहे हैं? शराब, कबाब, शबाब, बे, तीनों में बे। पहले हम लोग बा थे, अब हम लोग बे हो गए हैं। पहले हम लोग बाहया थे, अब हम लोग बेहया होते जा रहे हैं। तर्जुमा सही हुआ? तर्जुमा सही हुआ? बात समझ में आई? मेरे भाइयों, तो हमारे नौजवानों को बिगाड़ा जा रहा है। तो मसला क्या हुआ? बहुत ज़्यादा लाडो प्यार।
पीना शुरू कर दिया। नौजवानों से कहता हूँ, गलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, गलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। आज जवानी को बर्बाद कर रहे हैं, बुढ़ापे में कोई नहीं पूछेगा, चलती रहेगी सांस, कोई नहीं पूछेगा। इसलिए मेरे भाइयों, जवानी की बड़ी अहमियत है। उसका वाकया पहले मुकम्मल कर दूं। शराब भी पीना शुरू कर दिया, इकलौता बेटा है क्या है। फौजी जब रिटायर होकर आया तो बेटे को देखा, अच्छा मेरी कमाई का तूने कैसा इस्तेमाल किया है। मेरे भाइयों, एक जुमला और कह देता हूं, बुरा लगेगा, जिनके बाप बाहर कमाने के लिए परदेश गए हुए हैं उनकी औलाद और ज्यादा बिगड़ी हुई है कि नहीं हुई है? क्योंकि बाप का ताजन है ही नहीं, बाप की सरपरस्ती है ही नहीं। माँ को कौन पूछता भाई? माँ को तो पूछते हैं और रोते धोते, मम्मी अगर नहीं देगी तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, सुसाइड कर लूंगा। देती कि नहीं देती? हाँ बेटा 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 मत घबरा, ऐसा मत कर बेटा, है कि नहीं? उसके बाद क्या हुआ? फौजी जब घर पर आए तो देखा, अच्छा मेरा बेटा ऐसा है। फौजी ने तलवार निकाली और वो पिस्तौल निकाली और वो बंदूक निकाली और सीधा अपने बेटे को दाग दिया। बेटा भी मर गया। अब वो फौजी बेचारा, पूरी लाइफ उसने सरहद पर गुजारी थी, अब वो पूरी जिंदगी कहाँ गुजारेगा? जेल में। देखा, ये सच्चा वाक्य सुना रहा हूं, सच्चा वाक्य सुना रहा हूं। हमारे कितने नौजवान बिगड़े हुए हैं। 14 फरवरी को कितने नौजवानों ने गुल खिलाए, इसको क्या बोलते हैं? वैलेंटाइंस डे। बेचारे बुजुर्गों को मालूम भी नहीं होगा ये सब, लेकिन नौजवान लड़के लड़कियों को किस तरीके से मसला हुआ, फूल पेश किया गया, जरा झुक के बोले आई लव यू। अरे शादी करके बोलता रहा दिन भर आई लव यू बोलना कौन मना करता है? शादी करने के बाद बोलने का कौन मना करता है? और फालतू दूसरे की बेटी को लेके घुमा रहा है, दूसरे की बहन को घुमा रहा है। याद रखिएगा, अगर किसी ऐसी औरत को हाथ भी लगाया, छुआ भी, तो हलाल नहीं है। दलील सही उल जामे हदीस नंबर 4045, लान युतआना फी रासे अहदिकुम बिमिखयतिन मिन हदीदिन खैरुन लहू मिन अयमस्स इमराअतन फला तहिल्लु लह। जिसने किसी ऐसी औरत को छुआ जो हलाल नहीं है, उसके लिए अच्छा था, बेहतर था, ठीक था कि वो अपने सर में कील ठोंक लेता। किल्ला जानते हैं? किल्ला, कील ठोंक लेता। कील को क्या बोलते भाई? कील, कील ठोक लेता। तो अभी कील लाते तो मैं ठोक के बता देता। ये ज्यादा बेहतर है कि किसी औरत को छुएं, किसी लड़की को छुएं। अब देखिए कितने लोग छुए होंगे, छेड़े भी होंगे, और कोई दूसरा अगर छेड़ दिया तो लोग उसको छोड़े नहीं होंगे। शराब, कबाब, शबाब। मेरे भाइयों, जवानी की बड़ी अहमियत है। याद रखिएगा, बचपन में मुफ्त में प्यार मोहब्बत लोगों की तरफ से हमें और आपको मिलती रहती है। बच्चा जब छोटा रहता तो सब लोग उससे प्यार करते हैं। जब वही आदमी जवान हो जाता है तो मोहब्बत कमानी पड़ती है, लोग मोहब्बत नहीं देंगे। और जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो मोहब्बत की भीख मांगनी पड़ती है कि भैया हमसे मोहब्बत करो। इसलिए ज़रा जवानी की अहमियत को समझिए। कल क़यामत के दिन जवानी के बारे में पूछा जाएगा। सुनन तिरमिज़ी किताब सिफ़तुल क़ियामा किताब नंबर 35 हदीस नंबर 2516 2516, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामा मिन इंद रब्बी हत्ता युसअल अन खम्स अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना व अन शबाबिही फ़ीमा अबला व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फ़ीमा अनफ़क़हु व माज़ा अमिला फ़ीमा अलिमा। कल क़यामत के दिन 5 चीज़ों के बारे में जब तक पूछ न लिया जाए, रब के दरबार से किसी भी बंदे के पाँव हिल नहीं सकते। नंबर 1 उम्र के बारे में, नंबर 2 जवानी के बारे में, नंबर 3 माल के बारे में, कहाँ से कमाया, और नंबर 4 कहाँ गंवाया, कहाँ खर्च किया, और आखिरी सवाल जितना जानता था उस पर कितना अमल किया। इसलिए मेरे भाइयों, जवानी की अहमियत को समझिए। आइए कुछ मिसालों के ज़रिए बताता हूँ। हमारे नौजवान जो बिगड़े हुए हैं, हमें और आपको चाहिए कि ज़रा प्यारे अंदाज से सुधार करें, जैसा कि सुधार किया गया है। अगर ज़्यादा सख्ती कीजिएगा तो गड़बड़ी हो जाएगी, और प्यारे अंदाज से समझाइएगा तो बात जल्दी समझ में आती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ कितना प्यारा है। सही बुखारी किताब तहज्जुद किताब नंबर 19 हदीस नंबर 1122, नेमर रजुल अब्दुल्ला लौ कान युसल्ली मिनल लैल। अब्दुल्ला बड़े अच्छे आदमी हैं, काश के रात की नमाज पढ़ते।
अब देखिए कैसे जुमला कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब्दुल्ला बड़े अच्छे आदमी हैं, काश के रात की नमाज पढ़ते। तो पहले नौजवानों की तारीफ की है। आज अपने क्या कह रहे, तू मेरा बाप है या मैं तेरा बाप हूं, अच्छा मेरे बाल सफ़ेद हो गए, ज़्यादा कुछ मत ये कर, अरे फलाने के बेटे का नाम नहीं लेने का, बहुत बिगड़ा हुआ है। जी नहीं, प्यारे अंदाज से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कोई बात रखी नौजवानों के सामने तो पहले तारीफ की। आज हमारे कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी डिक्शनरी से तारीफ डिलीट है, यानी उसकी डिक्शनरी में है ही नहीं, वो सिर्फ अपनी तारीफ चाहते हैं। कहीं कहीं पर देखा लोगों ने कहा कि भाई मेरे बारे में बोलिए ना माइक से कि मैंने ये सब काम किया है। रे भाई ये सब काम आप लोगों के लिए किए हैं, भाई ये सब काम लोगों के लिए किए हैं कि अल्लाह के लिए किए हैं? आपका नाम कहाँ आएगा भाई? नहीं, मेरा नाम स्टेज से लीजिए ताकि मुझे खुशी होगी। हाँ भाई, हौसला अफजाई तो होनी चाहिए, लेकिन अल्लाह से बदला लीजिएगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते? हौसला अफजाई करते और ज़रा बताते, फिर उसके बाद कहते काश के रात की नमाज पढ़ते। रावी बयान करते हैं कि अब उसके बाद अब्दुल्ला ने कभी तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी। ये नौजवान है, शादी नहीं हुई, लेकिन तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी। आज मैं अपने नौजवानों से कहता हूँ, आज हमारी पूरी रात किस पर गुजर रही है? कंपनी ने सिम दे दिया है, पूरा फ्री है ही, सब लोग अंदर लगे हुए हैं, कभी कभी लिहाफ के नीचे भी लगे हुए हैं और पूरी पूरी रात जाग रहे हैं, और फजर के वक्त जब अजान होती है तो सो जाते हैं। और कुछ नौजवानों की शिकायत यहाँ तक मिली है, कुछ डॉक्टरों ने कहा कि मौलवी साहब अब ये किसी काम के लायक नहीं बचे हैं, तो शादी कैसे होगी? तो शादी हो ही नहीं पा रही। ये मैं कुछ सर्वे बताता हूँ, जगह का नाम नहीं बताऊँगा। तो ये सब भी परेशानी चल रही है। तो मैं नौजवानों से अपील करता हूँ, अपनी जवानी को बर्बाद न कीजिए, क्योंकि ये कीमती हीरा है, फिर दोबारा वापस लौट के नहीं आएगा, चाहे कुछ भी कोशिश कर लीजिए। कहा जाता है लई तशबाब यऊदु, काश के जवानी लौट आती। तो जवानी कभी भी लौट कर आती नहीं है, तो बर्बाद मत कीजिए। माँ बाप को भी चाहिए कि मोबाइल फ़ोन रात में जल्दी ले ले। बेटा मोबाइल फ़ोन यहाँ रख, बेटी मोबाइल फ़ोन रख दो, चलो रात में जल्दी सो जाओ। 10 बजे सब लोग सो जाने का, 11 बजे सो जाने का। कितने बजे सोते हैं भाई हम और आप? हाँ भाई, इशा के बाद बात नहीं करने का भाई। मौलवी साहब भी बहुत लग रहा है, कितने कैसी बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं। इशा के बाद बातचीत बंद, सोने का। सोएंगे? कहा नहीं सोते भाई। नहीं, वो तो मैं बता रहा हूं जो सर्वे चल रहा है अभी। मेरे भाई हो, अगर हम और आप ख्याल नहीं रखेंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा, बड़ी जिम्मेदारी बनती है। आप गौर करते चले। कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 36। कहा कि जब भी ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम मरियम के पास मिहराब में जाते तो पूछते कि ये फल कहाँ से आया, मरियम कहाँ से आया। इसी तरीके से अगर हमारी बेटी कोई चीज़ लेकर आए तो पूछें ये बेटी कहाँ से लेकर आ रही हो, क्या कर रही हो। आजकल हम और आप अपनी बेटी को खुद ही बनाव सिंगार करके सामने वाले को दे देते हैं। हेलो आंटी फ़ोन दीजिए ना, लीजिए लीजिए, आंटी बोल बोल के घंटी मार देता। अब ऐसे मौलवी साहब कहे तो बोले देखिए आप खोल के बयान कर रहे हैं। औलाद हमारी बिगड़ रही है, हमने ले जाके दे दिया है मखलूत तालीम, को एडुकेशन, को एडुकेशन, मखलूत तालीम। हमारी बेटी कॉलेज में पढ़ रही है, स्कूल में पढ़ रही है, जहां लड़के लड़कियां साथ में पढ़ते हैं। आज मैं यहां जिम्मेदारों से बात कर रहा था कि भाई आपने लेडीज का इंतजाम क्यों नहीं किया। माशाल्लाह जवाब बहुत प्यारा था। मौलवी साहब एक ही एंट्रेंस है, कितना प्यारा जवाब था। तो मेरा यह सवाल है कि मार्केट में भी तो लेडीज और जेंट्स दोनों जाते हैं और धक्का मार के जाते हैं, वहां भी एक ही एंट्रेंस होता है, तो वहां कैसे चले जाते हैं? वहां इस्लाम नहीं है। लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ रहे हैं, वहां इस्लाम नहीं है। यानी हमारी और आपकी सोच देखिए कि लोग इसी को इशू बनाते हैं जो सही चीज़ है, और जहां बनाना चाहिए था उसको लोग नहीं बनाते। अब इसलिए इन बेचारों का क्या कहना कि अगर एक ही साथ कुछ मसला हो जाए, धक्का मुक्की हो जाए, आगे पीछे हो जाए, तो लोग इशू बना लेंगे, और जहां जहां बनाना चाहिए वहां बनाता ही नहीं। मेरे भाइयों, हमारे नौजवान बिगड़ रहे हैं, बेटियां भी बिगड़ रही है, बेटे भी बिगड़ रहे हैं। ख्याल रखिएगा, जो
आयत मैंने पढ़ी है ना, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 7, बेटी ये कहाँ से आया, कौन लाया, कहाँ से आया ये फल, मरियम कहाँ से आया। तो कभी कभी बेटी से भी पूछा कीजिए, बेटे से भी पूछा कीजिए, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। बंबई में मैं जहाँ रहता हूँ, एक दो जगह बाल कटाने के लिए गया, मौलवी साहब बात मत कीजिए, ये बुर्का पहन पहन के तो हमारी मुस्लिम बहनों ने नाक कटवा दी। माशाअल्लाह, क्या दर्द है आपके सीने में, सुभान अल्लाह। मेरा तो मन करता है कि इस लड़के को पीटूं। अरे भैया मत पीटिएगा, वरना वो लोग सब मिलकर आपको पीट देंगे। अगर मौलवी साहब कुछ बोलेंगे तो मौलवी साहब ही को पीटेंगे। तो मेरे भाइयों, हम सबको सोचना पड़ेगा, जिम्मेदारों को सोचना पड़ेगा। ईमान भी हाथ से निकलता जा रहा है, हमारी बेटी भी जा रही है। एक वाकया सुना देता हूँ, सच्चा वाकया, वरना आप बोलेंगे अरे मौलवी साहब हम लोग कहाँ बिगड़े हैं, हमारे बच्चे कहाँ बिगड़े हैं। बंबई के अंदर एक जगह एक पठान लड़की पढ़ती थी, सच्चा वाकया सुना रहा हूँ। रास्ते में आते जाते उसको एक लड़के के साथ इश्क हो गया। इश्क अंधा होता है, न शक्ल देखे न अकल देखे। अब जोड़ी कैसी लग जाती पता नहीं। शादी हो गई। जब शादी हो गई तो एक बच्चा भी पैदा हुआ। फिर बाद में पता चला कि वो लड़का सही नहीं है। अब वो बेचारी काम करने जाती और कमा के लाती और अपने शौहर का भी पेट पालती, अपना भी पेट पालती, बच्चों का भी पेट पालती। अभी नवंबर 2018 को उस लड़की ने खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर लिया, वो मर गई। कैसा लगा सुनने में? ओ भाई कैसा लगा सुनने में? मेरे भाइयों, सोचना पड़ेगा, बिगाड़ कहां से आया है। और जाकर आप कोर्ट में देख लीजिए, बहुत सारे केस पड़े हुए हैं शादी के लिए। जब उनके माँ बाप से राब्ता किया गया तो बोले अब हम क्या करें, हमारी बेटी भाग गई दूसरे के साथ, क्या करें। समझ गए, बिगाड़ आ जा रहा है। आइए मैं नौजवानों को पैगाम देना चाहता हूं, कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने। वो क्या गर्दो था जिसका तू है एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। कुछ नौजवान ऐसे जो मायूस हो गए। मायूस होने की जरूरत नहीं है, हिम्मत से काम लीजिए। मेरे भाइयों आगे बढ़िए, कोशिश कीजिए। अगर हम और आप कोशिश करेंगे तो मंजिल मिलेगी। मैं पूछना चाहता हूं, मोहम्मद फातेह 22 साल की उम्र में कुस्तुनतुनिया फतह कर लेते हैं। ओसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 17 साल की उम्र में कमांडर बन जाते। मोहम्मद बिन कासिम 16 साल की उम्र में सिंध के बादशाह हो जाते। मेरे भाइयों कहां से हुआ, कैसे हुआ? आज हमारी उम्र में देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चे, कुछ है ही नहीं, पूरी लाइफ गुजर रही है, यूं ही जिंदा है, कोई फायदा नहीं। अपनी जिंदगी का मकसद समझिए, गौर कीजिए, आगे बढ़िए। आइए कुछ मिसाल देकर अपनी बात खत्म करूंगा। नौजवान हो तो ऐसा कैसा, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा। सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत नंबर 23 से 29 तक पढ़िए। कुछ लोग बोलते हैं कि मौलवी साहब इतना काम करता हूं लेकिन कभी मेरी तारीफ नहीं होती। मेरे भाइयों, जब लोगों ने नबियों को बेच दिया है कौड़ी के बदले, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेचा गया है कौड़ी के बदले, कोई अहमियत नहीं है, तो हमारे और आपकी क्या अहमियत है? इसलिए कभी वो तारीफ के भूखे मत रहिएगा, काम अल्लाह के लिए करना है। दुनिया में तो लोग आपको गाली ही देते रहेंगे और मरने के बाद बोलेंगे हाँ भाई कोई आदमी था। तो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर के अंदर हैं, शादी भी नहीं हुई है, खूबसूरत है, उनकी अम्मी भी खूबसूरत थी। जिस घर के अंदर है, अजीज़ मिस्र की बीवी ने दौड़ाया, वो बोली वग़ल्लक़तिल अबवाब वक़ालत हैतल क़ाल मआज़ल्लाह, दरवाज़ों को बंद कर दिया और कहा मेरे साथ गलत काम कीजिए। बोले ना मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। वो आगे आगे भागे, ये पीछे पीछे भागी और कुर्ता फाड़ दिया। तो जैसे गेट तक पहुंचे तो अजीज़ मिस्र आ गया। उसकी बीवी बोली आपकी बीवी के साथ ऐसा किया तो जेल में कर दिया जाए। तो एक बेचारा था, अगर आप सच्चे हैं, आप सही हैं, आप हक पर हैं, परेशानी होगी लेकिन जीत आखिर में आपकी ही होनी। उस औरत की तरफ से कोई रहा होगा दरबान उरबान, बोले देख लीजिए कुर्ता को देख लेते आगे से फटा हुआ कि पीछे से। तो देखा कुर्ता पीछे से फटा हुआ, इसका मतलब वो आगे आगे भाग रहे थे, ये पीछे पीछे टान रही थी। और कुर्ता अगर आगे से फटा हुआ तो इसका मतलब वो अपने आप को बचा रही थी और फाड़ दिया कुर्ते को। तो जब देखा गया तो पीछे से फटा हुआ है। तो कहा उस आदमी ने, ए औरत तू गलती पर है,
तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले। और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहा माफ़ कर दी। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जेल में चले गए। अल्लाहु अकबर, कभी कभी नाहक जेल में डाला जाएगा मेरा भाइयों, हो सकता अल्लाह ने उनको वैसे आजमा लिया। तो जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को लोग जेल में डाल सकते तो हम और आपको कोई भी ऐसा कर सकता। लेकिन अगर गलत कोई चला गया है तो घबराने की बात नहीं, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की सुन्नत तो जिंदा हो जाएगी। जेल के अंदर गए तो क्या हुआ, साथियों को समझाया, या साहिब सिजन अरबाब मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार, सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत नंबर 39। जेल के साथियों ये बतलाओ, बहुत सारे अल्लाह बेहतर है या एक अल्लाह जो ज़बरदस्त है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में है। अब बादशाह ने ख्वाब देखा, मोटी मोटी गाय को दुबली दुबली गाय खा रही है। बादशाह सलामत, अरे वैसे ही आप देख रहे हैं। अच्छा, वो आदमी जो छूट के आ गया था, यूसुफ नाम के एक हैं, उनसे जाके पूछता हूँ, यूसुफ अय्युहा सिद्दीक, ए सच्चे यूसुफ। मेरे भाइयों, नौजवानों की सिफत है सच्चा, ए सच्चे यूसुफ, चलिए ना बादशाह का ख्वाब बता दीजिए, उसकी ताबीर क्या है। क्या है, मैं जेल से नहीं निकलूंगा, बादशाह सलामत से पूछ लीजिए कि उन औरतों का क्या हुआ जिन्होंने अपने हाथ काट डाले थे जब खाने की दावत पर आई थी। तो बादशाह ने क्या किया, उन औरतों को बुलाया और कहा यूसुफ के बारे में बताइए। क़ालत इमरातुल अज़ीज़ ला नहस्स लक़ना रावततुहु अन नफ़्सी व इन्नहु लमिनस सादिक़ीन। तो वही अजीज़ मिस्र की बीवी ने कहा, उस औरत ने कहा, यूसुफ तो बड़े सच्चे हैं, मैं ही गलत थी। तो पता ये चला, जब आप जेल में हैं, जब तक पूरी सफाई ना हो जाए बाहर ना निकलिएगा। और पूरी सफाई हो जाएगी, कोर्ट से फैसला हो जाएगा, फिर आप निकलिए, जो ज़िंदगी बाकी है अल्लाह के राह में लगा दीजिए और यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा कर लीजिए। अरे अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह जेल में गए हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह जेल में गए हैं, इनकी ज़िंदगी गुजरी है। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता। तो नौजवानों के नाम ये पैगाम है। एक दो मिसाल और देकर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। मिसाली नौजवान तो वो है, पैगाम तो वो है जो सोशल वर्कर है। मूसा अलैहिस्सलाम बेहतरीन सोशल वर्कर है। सूरह क़सस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 23 और 24 से 28-29 तक पढ़िए, या 16-17 से 28-29 तक पढ़िए। मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते से गुजर रहे, तो एक उनके ख़ानदान का लड़ रहा, एक दूसरा लड़ रहा। आजकल जब कोई लड़ाई झगड़ा करता है तो हम और आप सेल्फी लेते हैं, सेल्फी का दौर बहुत चला हुआ है। और कोई अगर डूब रहा है तो माइक उसके मुंह में ले जाके घुसा के बोलते हैं, आप बताइए डूब रहे हैं तो कैसा लग रहा है। रे भाई उसको निकालिएगा तब ना माइक लगाइएगा मुंह में। आज ऐसा चल रहा है। तो आजकल अक्लमंदों की कमी नहीं, दर्दमंदों की कमी है। सामने एक्सीडेंट होता, हम और आप देखते रहते, सेल्फी लेते रहते। एक आदमी को मार रही है भीड़, मार रही है, सब लोग मिलके मार रहे हैं और हम और आप सेल्फी निकाल रहे हैं। या हम में से जो निकालते, मेरे भाइयों दर्दमंद बनिए। मूसा अलैहिस्सलाम दर्दमंद हैं। तो एक उनके ख़ानदान का, एक फ़िरौन के ख़ानदान का लड़ रहा है। मूसा बचाओ, मूसा बचाओ। फ़वक़ज़हु मूसा फ़क़ज़ा अलैहि, मूसा का घूंसा, मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा घूंसा मारा कि सामने वाला मर गया। भाई उनकी नीयत तो थी नहीं मारने की, लेकिन अब वो मर गया। फिर कहा यह शैतानों की तरफ से है। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर दूसरे दिन देखा कि वही आदमी लड़ रहा एक दूसरे आदमी से। अच्छा ये भाई कल भी तू लड़ रहा था, आज भी तू ही लड़ रहा है। तो ये जो कौम है ना, यहूदी लोग, ये तो लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं, हमेशा लड़ाई झगड़ा करते हैं, नबियों को कत्ल करने वाले लोग हैं। तो क्या मुसलमानों को छोड़ देंगे? छोड़ेंगे नहीं। फिर वो लड़ाई झगड़ा कर रहा है, वही आदमी जो कल लड़ रहा था। कहा अच्छा कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हो? अब वो डर के मारे बोल दिया, अतुरीदु अन तक़्तुलनी कमा क़तलता नफ़्सन बिलअम्स। मूसा कल आपने एक को मार दिया, आज मेरी बारी तो नहीं है। तो उगल दिया। तो पता चल गया बादशाह को, अच्छा वो जो कल कत्ल हुआ था वो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए हुआ। तो एक आदमी ने कहा ए भाई आप चले जाइए शहर छोड़कर। तो हर नेक लोगों को अपना शहर छोड़ना पड़ता है। जैसा मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्र छोड़ दिया, मदियन चले गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का छोड़ दिया, मदीना चले गए। तो नेक आदमी को अपना घर बार छोड़ना पड़ता है। मूसा अलैहिस्सलाम जब मदियन पहुंचे तो दो लड़कियों को देखा। यहाँ रुकिए। दो लड़कियों को देखा तो कहा कालमा ख़त्मुकुमा क़ालत अला नस्क़ी हत्ता युस्दर रिया व अबूना शैख़ुन कबीर। आप दोनों यहाँ क्यों खड़ी हैं? तो कहा जब तक पानी न पिला दें ये चरवाही लोग, हम लोग यहीं खड़ी रहेंगे। या देखिए पहले की औरतें कैसी थी माशाअल्लाह। पहले की ख़वातीन मजबूरी में घर से बाहर निकलती थी और आजकल की कुछ ख़वातीन मजबूरी में घर के अंदर रहती हैं। अरे ये क्या आपने घर में पैक करके रखा है? तो वो बेचारी खड़ी हुई है। पहले की ख़वातीन जेंट्स के साथ मिलती नहीं थी, आज देख लीजिए एकदम मिलाप हो रहा है, धक्कम धुक्की भी हो रही है।
वो साइड में खड़ी है, और एक जुमला कहा वो अबूना शेखुन कबीर, हमारे अब्बा बड़े बूढ़े हैं। इससे यह पता चला माँ बाप की खिदमत सिर्फ बेटा नहीं बेटी भी करेगी, इसलिए तो कहा है ही नहीं। फिर आगे क्या कहा, तमशी अलस्तहया, आगे कुरान के अंदर है, पानी पिला दिया तो लेके चली गई। तो एक लड़की जो है वो आई और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा मेरे अब्बा बुला रहे हैं। कालत इन्ना अबी यदूका लियज्जियका अज्र मा सक़ैत लना, मेरा अब्बा बुला रहे हैं, और वो शर्मो हया करती हुई आई। इससे यह पता चला औरत का जेवर है हया, पर्दा जेवर हया है, शर्मो हया बचपन से डालिए, बेशर्म मत बनाइए। तो वो आई और कहा मेरे अब्बा आपको बुला रहे हैं ताकि जो पानी पिला दिया है उसका बदला दिया जाए। इससे यह पता चला फ्री में काम नहीं करना चाहिए। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, इंजीनियर साहब अगर कोई नक्शा बना दे तो पैसा लेंगे कि नहीं लेंगे? तो भाई लेंगे। डॉक्टर साहब अगर दवा लिखेंगे तो पैसा लेंगे कि नहीं लेंगे? अब मौलवी साहब अगर फतवा दें तो पैसा लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे। देखिए ये बोल रहे लेंगे, नहीं लेते, वो फ्री में काम चलता। कुरान की आयत कहती है फ्री में काम नहीं कराने का। बकरी को पानी पिला दिया, पानी पिलाने का भी बदला देना है, काहे फ्री में काम करेंगे? तो गोया के पहले नेक लोग जो है ना बड़ा ख्याल रखते थे और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ख्याल रखते हैं। उसके बाद उस लड़की ने यह कहा कि अब्बा जान इनको अपने घर पर रख लीजिए, या अब तिस्ताजिर हो, इसको अपने घर पर रख लीजिए। इससे यह मसला निकला कि एक मर्द अपने घर के अंदर आ जाएंगे तो हम खवातीन को बाहर नहीं निकलना है। उसके बाद शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम या शुएब नामी नेक आदमी ने कहा कि मैं अपनी दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह आपसे करना चाहता हूँ। इससे यह मसला निकला परदेसी अगर तौहीद वाला है तो अपनी बेटी उसको दे सकते कि नहीं? दे सकते हैं ना भाई, देना चाहिए। लेकिन आजकल अपने यहाँ क्या हो रहा है, दान दहेज लेना हराम है कि हलाल है भाई? हराम। और 1 लाख कमाने वाला दामाद ढूंढना हलाल है कि हराम? 1 लाख कमाने वाला दामाद ढूंढना हलाल है कि हराम? हलाल। सही कहा आपने। सब लोग बोलते हैं दीनदारी दीनदारी दीनदारी, और ढूंढते हैं कि कम से कम दामाद जो है 1 लाख 2 लाख कमाने वाला होना चाहिए। तो क्या शुएब नामी नेक आदमी ने ढूंढा कि मेरा दामाद जो है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम लाख कमाने वाला? नहीं, ईमानदार है, ताकतवर है, अमानतदारी सबसे अहम चीज़ है, दीनदारी मेरे भाइयों। फिर 8 साल पर मुआहदा तय हुआ, 8 साल रहिए या 10 साल। इससे यह पता चला ससुराल में भी जाके सास ससुर की खिदमत कर सकते। आजकल लोग बोलेंगे देखो जोरू का गुलाम हो गया, बीवी का नौकर हो गया। अरे वहाँ जाके ससुराल में बसा हुआ मिसाली नौजवान वो है अपने माँ बाप की खिदमत के साथ साथ सास ससुर की भी खिदमत करे। इससे ये पता चला साला नहीं रहे होंगे तो उधर का भी जो है पूरा सामान अपने ही को मिलेगा। तो अगर सास ससुर की ज़रा खिदमत हो जाएगी तो हरज क्या है? कोई हरज है बोलिए? लेकिन आजकल लोग उड़ा देंगे जोरू का गुलाम हो गया, बीवी का नौकर हो गया। इसलिए मेरे भाइयों यही पैगाम है, अपना भी ख्याल, बाहर भी ख्याल, सबका ख्याल। और मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। मिसाली नौजवान तो वो है ईमान का सौदा नहीं होने देगा। वो कहफ वाले जो गार वाले थे, 3 थे, 5 थे, 7 थे, चले गए पहाड़ के अंदर छुपे रहे और अल्लाह ने 309 साल के लिए मौत दे दी, फिर जिंदा किया, फिर दोबारा मौत आ गई। उन लोगों की दुआ बहुत अहम दुआ है, ईमान का सौदा नहीं कीजिए, माल ख़त्म हो जाए, सब कुछ ख़त्म हो जाए, ईमान नहीं लुटना चाहिए, यही पैगाम है। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, फिर आखिर में मैं कुछ बातें बोलना चाह रहा हूँ। दुआ ये है रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। सूरह कहफ सूरह नंबर 18 आयत नंबर 10। ऐ हमारे रब तो अपनी तरफ से रहमत अता फरमा और हमारे मामले में आसानी कर दे, आमीन। जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर कर दे अल्लाह। जो कर्ज़ में डूबे हुए हैं उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे। जिनकी लड़कियों के रिश्ते नहीं आ रहे हैं अल्लाह कोई रास्ता निकाल। जो बीमार हैं शिफाए कुल्ली अता फरमा। जिन लोगों ने ये मजलिस सजाई है अल्लाह उनके मीज़ान हसनात में जगह दे दे। और आपको बता दें i+ TV अपने भारत देश में वो इस्लामी चैनल है जो फ्री टू एयर है, फ्री में दिखाया जा रहा है और सरकार ने इसको मान्यता दे रखी है और कुरान और हदीस के पैगाम को पूरी दुनिया में वो आम कर रहा है। 2 करोड़ से ज़्यादा लोग, लगभग 3 करोड़ लोग देख रहे हैं और ये हमारे और आपके चंदे ही से चल रहा है, हमारे और आपके दान से ही चल रहा है। तो हम और आप दिल खोल कर, हाथ खोल कर, फिर इसी तरीके से जेब खोल के मदद करें। अल्लाह हम सब के माल में बरकत दे। और जिन भाइयों के घरों में i+ TV नहीं है
ऐप के ज़रिए भी आप उसको डाउनलोड कर लीजिए या केबल ऑपरेटर से मिलिए और फिर आप अपने आप को देखिए कि मैं वहाँ प्रोग्राम में बैठा था, कहाँ पर बैठा था, कैसा लग रहा था, तो कितना अच्छा लगेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको नेक अमल की तौफीक दे। आप तमाम लोग आए, आप तमाम लोगों का शुक्रिया। कुछ बातें मेरी इधर उधर हो गई, उसको छोड़ दीजिएगा। कुरान और हदीस की रोशनी में मैंने जो बातें कही है उसको ले लीजिएगा। अल्लाह हम सबको नेक अमल की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रान, जज़ाकल्लाहु खैर। अल्हम्दुलिल्लाह सामीन, हमने सुना कि शेख नौजवानों में बिगाड़ असबाब व इलाज पर वजाहत फरमा रहे थे। यकीनी तौर पर नौजवान किसी भी कौम की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। अगर ये नौजवान सही है तो वो कौम आगे बढ़ती चले जाएगी, कामयाबी की तरफ बढ़ती चले जाएगी। अगर हम तारीख़ का मुताला करते हैं तो पता चलता है कि बड़े बड़े इनकलाबात इन्हीं नौजवानों के ज़रिए से आए हैं। इसलिए नौजवानों से गुजारिश है कि अपनी इस्लाह कर लें। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।